गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि मलेशिया का जो इलीगल जो 2 नंबर में जो मतलब आदमी इधर आके काम करते हैं, उनको नए नए क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्या क्या मतलब उनके साथ होता है, ठीक है ना। तो मेरे और टॉपिक है, जो और टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए होंगे, वो और टॉपिक तो मैं एक एक करके आपको सब मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये है। पहला टॉपिक है जो मलेशिया पहुंचने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा है सैलरी के रिगार्डिंग। तीसरा है रजिस्ट्रेशन पेपर जो यहाँ पे आपको देते हैं, जो आपका पहला पेपर होता है वर्क परमिट का। चौथा है रूम रेंट। और पांचवा है फूड के बाद। और छठवां है ट्रांसपोर्टेशन। सातवां है बार्बर। और आठवां है अपना लॉन्ड्री, जो यहाँ पे लॉन्ड्री करते हैं ना, कपड़े की जो धोते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। Fais tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait तो हाँ, पहला टॉपिक हमारा ये है कि जो आपको मतलब कि एजेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कहीं से भी आपको मतलब यहाँ पे डायरेक्टली भेज देंगे। जैसे मतलब कि आपको मलेशिया डायरेक्ट भेज देंगे, जहाँ तो आपको थाईलैंड से भेजेंगे, ठीक है ना। तो वो ना ही यहाँ पे बॉस होते हैं, ना ही वो किसी तरह के एजेंट होते हैं, ठीक है ना। ना ही उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, कंपनी के साथ। और ये है कि यहाँ तक कि वो अगर यहाँ पे रह भी रहे होंगे ना, तो वो इलीगली होंगे, ना ही उनके पास कोई परमिट होगा, ठीक है ना। तो बस उनका ये होता है कि उनका कोई कांटेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट्स है ना, तो मलेशिया में जगह जगह पे उनका कांटेक्ट होगा, उनके दोस्त होंगे। तो वो अपने दोस्तों को क्या करते हैं, फोन पे कांटेक्ट करके पूछेंगे कि कहाँ पे काम है क्या नहीं, कहाँ पे कितने आदमी चाहिए। जहाँ तो फिर वो क्या करते हैं कि उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, वहां पे उन्होंने वो ग्रुप्स वगैरह बनाए होते हैं, तो वहीं से ही वो पता करते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि जैसे आप मतलब कि आपका वो आदमियों का वो लेंगे कि हाँ कितने आदमी मतलब चाहिए उनको। तो उनकी डिटेल्स उनको उनके साथ बात करके उनको दे देंगी, इतने आदमी हैं, इतने आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो एजेंट मतलब एजेंट वही कह लो, जो मतलब आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी मतलब आपको भेजते हैं, तो वो आपको टीबीएस बस स्टैंड लेके जाएंगे। टीबीएस बस स्टैंड है ना, जो वो मतलब कि कुआलालंपुर में जो मेन बस स्टैंड रहता है, जहां से जो मतलब हर प्रकार की आपको बस मिलेगी। चाहे आपने कोटा बारू जाना है, चाहे कुआंतन जाना है, चाहे आपको इपो जाना है, चाहे मलाक्का जाना है, चाहे आपको पोर्ट कलांग जाना है, चाहे आपको जोहर बारू जाना है, ठीक है ना, कहीं पे भी जाना है, वो आपको वहीं से ही मतलब बस मिलेगी। तो वो आपको क्या करते हैं, वहां पे काउंटर वगैरह रहते हैं। तो वहां पे आपका परमिट परमिट नहीं देखते वो, बस वहां पे आपका वो पासपोर्ट कॉपी देखेंगे, ठीक है ना। तो वो नंबर वगैरह पासपोर्ट लिखेंगे आपका, तो वहां पे आपको टिकट करवा देंगे, ठीक है ना। टिकट करवा के आपको सबको वहां पे भेज देंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, जो हमें यहाँ पे आके पता नहीं चलती, जैसे मेन बॉस, जैसे हम कहते हैं ना कि जो एजेंट हम उस जो हमें यहाँ पे सैलरी देते हैं उसको भी हम बॉस कहते हैं, और जो मेन कंपनी का बॉस होता है उसे भी हम बॉस कहते हैं। और हमें कुछ लोगों को ये नहीं पता रहता है कि यहाँ पे बॉस कौन है, ठीक है ना। तो जो मेन बॉस होता है ना जो कंपनी का, वो मतलब कि कंपनी का जो मतलब जिसके नाम पे कंपनी होती है, उसका हमारे वर्कर्स के साथ कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है ना। जो हमारा लिंक होता है वो होता है एजेंट के साथ। एजेंट जो मतलब यहाँ पे हम जिनके थ्रू कंपनी में काम करते हैं, जो हमें सैलरी देते हैं, उन्हें भी हमें बॉस ही कहते हैं, वो एजेंट बॉस हो गए, ठीक है ना। तो वो जो एजेंट बॉस रहते हैं ना, ठीक है ना, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कंपनी के साथ। जैसे किसी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपको पूरे मलेशिया में चाइनीज ही मिलेंगे, ठीक है ना, चाइनीज एजेंट ही मिलेंगे जो बॉस रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ तो पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, जिन्होंने यहाँ पे मलेशियंस लड़कियों के साथ शादी की हुई है, ठीक है ना। फिर वो उनके नाम पे ही मतलब एजेंट बन जाते हैं। तो फिर आगे मतलब कि जो नए नए लोग आते हैं उनको हायर करके, ठीक है ना, तो उनको कंपनीज के साथ मतलब लिंक करवाते हैं। तो जो चाइना के बॉस जो होते हैं ना, वो ना ही आपसे पैसे लेंगे, ठीक है,
ना ही मतलब कि कोई भी मतलब आपसे पैसा नहीं लेते हैं जो आपको ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे उन्होंने क्या होता है कि अपने नीचे चमचे रखे होते हैं, जैसे कोई सुपरवाइजर वगैरह जिन्हें हम कह दें, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं आपसे 200 रिंगीट, 500 रिंगीट, 700 रिंगीट, मतलब उन्होंने अपना कुछ मतलब रखा होता है कि इतने पैसे उन्होंने लेने लेने, वो आपको पहले ही बोल देंगे, ठीक है ना। तो जब आप उनके थ्रू यहाँ पे आओगे ना, वो आपको क्या करेंगे, आपसे पासपोर्ट लेंगे, ठीक है, आपसे पैसे लेंगे। तो आपने क्या करना है ना, पहले आपने उनको कोई पैसे देने, ना ही कोई पासपोर्ट देना, ठीक है। आपको अगर देना भी है तो आप क्या करो करें कि पासपोर्ट की जो फोटो कॉपी होती है ना, वो आप दे दें, ठीक है ना। तो जो बाकी पैसे की डिमांड वो करते हैं, वो आप बोलें कि हम सैलरी से कटवा देंगे, ठीक है। तो जो वो सुपरवाइजर होते हैं ना, वो क्या करेंगे कि आपसे पैसे पहले लेंगे, ठीक है, पासपोर्ट भी आपका रख लेंगे। बाद में जब आप मतलब कि काम छोड़ोगे, तो आपको क्या बोलते हैं कि पासपोर्ट भी नहीं देंगे और आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक ये है सैलरी के रिगार्डिंग। तो सैलरी आपको पता है यहाँ पे बेसिक सैलरी है जो 8 घंटे की रहती है, ठीक है ना। 8 घंटे की पूरे मलेशिया में 1500 रिंगिट है, ठीक है। और कुछ जगह पे अभी तो 1800 भी चल रही है। 1800 रिंगिट जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि 1500 सैलरी है ही है हर जगह पे। तो एक दिन का आपको यही 65 रिंगिट, 70, 80, 85, 90 रिंगिट, ठीक है ना। वो अलग अलग मतलब कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के रिगार्डिंग आपको मतलब एक दिन की सैलरी मिलेगी। तो ओटी वगैरह लगा के आपको मतलब महीने का 2100, 2200, 2300 के करीब सैलरी बन जाती है। तो जो कि इंडियन रुपीस में 35,000 से 40,000 रुपीस मतलब इंडिया के बन जाते हैं। तो टोटल काम जो मलेशिया में है वो 12 घंटे का ही रहता है। 12 घंटे का हर जगह में रहता है। और एक चीज हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि जो एजेंट बॉस रहते हैं ना, वो आपको क्या करेंगे कि जैसे आप काम पे लग जाते हो, काम करते हो, वो इनका ये रूल है कि हर महीने की 10 तारीख या 15 तारीख को ये सैलरी मिलेगी आपको। जो आपने पूरे महीने पिछले महीने काम किया होगा ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को या 15 तारीख को सैलरी देती है। वो क्यों? क्योंकि कुछ आदमी ऐसे करते हैं कि सैलरी लेके काम छोड़ देते हैं, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए वो आपके 10 दिन या 15 दिन का पैसा वो बीच में रखते हैं, ताकि कोई आदमी भागे ना। तो अगर आपने काम छोड़ना है तो आप उनको एक महीने पहले या 10-15 दिन पहले ही बता दो कि हमने काम छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज रहती है। पासपोर्ट आप किसी को ना दो, चाहे उनका कोई सुपरवाइजर है, चाहे उनका कोई भी चमचा है नीचे, ठीक है। हाँ, अगर आपने बॉस को देना है, बॉस को, उस चाइना बॉस को आप दे सकते हो कि अगर आपने परमिट के लिए अप्लाई करना है तो आप उनको बेशक अपना पासपोर्ट दे सकते हो। पर मैं यही है, मेरे ओपिनियन में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पासपोर्ट ओरिजिनल किसी को ना दें। अगर किसी को देना है तो फोटो कॉपी दे दें। तो सेकंड टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। थर्ड टॉपिक में स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन पेपर। सो रजिस्ट्रेशन पेपर जो यहाँ पे आपको पता ही होगा, जो निकलवा के देते हैं, ठीक है ना। जो वो आपका पहला पेपर होता है, वर्क परमिट जो अप्लाई करना होता है ना, वो आपका पहला पेपर होता है। तो वो कंपनी में जब आपको अप्लाई करके देंगे ना, तो उसके लिए वो क्या होता है कि आपसे वो पैसे लेंगे। कुछ के लिए वो ये है कि 500 रिंगिट लेंगे, कुछ से 1000 लेंगे, कुछ से 1500, किसी से 3000 रिंगिट। वो अलग अलग एजेंट का अलग अलग मतलब क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने आपसे कितना मतलब कि पैसे चार्ज करने हैं। तो कुछ बीच में एजेंट अच्छे भी होते हैं जो आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे, मतलब कोई आपसे पैसा लेंगे ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन पेपर निकलवा के देंगे। सो उसके बाद कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि फिंगर होने के बाद मतलब हाफ ऑफ द मनी, जो आधा पैसा होता है ना, वो फिंगर होने के बाद लेंगे। और मेडिकल होने के बाद फिर थोड़ा पैसा लेंगे। फिर बाद में जब आपका परमिट स्टिकर मतलब आपका उस पे पासपोर्ट पे निकल के आ जाएगा, फिर आपसे पूरा पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। वो जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है ना, वो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए वैलिड होता है। वो एक्सटेंड भी हो जाता है, ठीक है ना, अगर उसमें अगर आपका परमिट ना लगे तो, ठीक है ना। तो यही है कि वो आपको थोड़े थोड़े पैसे करके वहां पे आपको देने पड़ते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन पेपर है। ये आपको ये है कि अगर कहीं पुलिस वगैरह पकड़ ले, आप उनको दिखा सकते हो कि कंपनी के मतलब हम कंपनी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो आपका पहला मतलब सिस्टम होता है अपना परमिट अप्लाई करने का।
सो ये अपना क्या बोलते हैं, थर्ड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो रूम रेंट का है। सो रूम रेंट है जो एजेंट, मतलब एजेंट बॉस रहता है ना, उनका भी अपना रूम होता है। जैसे अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो उनका मतलब वो आपको एक घर वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह लेके देंगे, तो उसमें से क्या होता है कि हर एक पर्सन का वो 100 रिंगिट, 50 रिंगिट, 80 रिंगिट, मतलब वो उनका अपना मतलब होता है कि एक बंदे से कैसे मतलब चार्ज करना है। तो सभी वर्कर्स को वो इकट्ठा वहीं पे रखते हैं, ठीक है ना, बड़ा रूम होता है वहां पे रखें। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे वहां पे चोरी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। आप अगर आप इतने सारे मतलब कि वर्कर्स के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ भी आपका सामान चोरी वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। तो जैसे आप चाहो तो अपना पर्सनल रूम भी ले सकते हो। जैसे पर्सनल रूम यहाँ पे रेंट है 300 रिंगिट, 350, मतलब 300 350 रिंगिट के करीब यहाँ पे रेंट स्टार्ट हो जाता है। जो छोटा रूम रहता है यहाँ पे 2 आदमी 3 आदमी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्लैट भी ले सकते हो। फ्लैट हो गया या रूम, मतलब कि जो घरों में मतलब घर होते हैं ना, जो लोगों के घर घर होते हैं वहां पे भी आप मतलब ले सकते हैं। तो वो 1200 रिंगिट से स्टार्ट होता है, 1200, 1500, 2000 रिंगिट तक मतलब आगे चलता है। वो एक महीने का मतलब आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो मेरे लिए यही बेस्ट ओपिनियन है कि अगर मैं बताऊं तो आपको पर्सनल रूम ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें यह है कि आपकी चोरी वगैरह सामान नहीं होगा, तो और आप आसानी से जा सकते हो। और साथ में यह है कि अपना रूम होगा ना तो आप मतलब कि बेटर से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। सो ये अपना फोर्थ टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। फिफ्थ टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फूड के रिलेटेड है। सो फूड यो आप अपना मतलब खाना बनाते हैं, अपना बनाएंगे तो वो आपको ये है कि थोड़ा कम मतलब रेट में पड़ेगा। जैसे 2 आदमी है या आप 4 आदमी है, ठीक है ना, तो वो आपको ये है कि 150 से 200 रिंगिट में आपका हो जाएगा। अगर आप 4 आदमी मिलके बना रहे हैं तो एक आदमी का ज्यादा से ज्यादा 100 रिंगिट, 150 रिंगिट ही आता है, तो मिलके आप मतलब बना सकते हैं खाना, ठीक है। तो अगर आप खाना बाहर से लेंगे, ठीक है, तो वो आपको 350 400 रिंगिट में पड़ेगा। जो मोस्टली आपको मतलब नॉन वेज मिलेगा, जो मीट होगा, बीफ होगा, ठीक है, मतलब यही आपको मछली वगैरह, ये नॉन वेज मतलब ज्यादातर आपको पता है ये मुस्लिम कंट्री है, तो नॉन वेज तो ऑब्वियसली नॉन वेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। वेजिटेरियन फूड आपको यहाँ पे बहुत कम मिलता है। तो वो अगर मिलेगा भी तो आपको या फिर पंजाबी रेस्टोरेंट या फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको मिल सकता है वेजिटेरियन, ठीक है ना। तो ये हमारा फिफ्थ टॉपिक यहीं पे कंप्लीट। तो अभी सिक्स्थ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का है। सो ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि एजेंट बॉस है जो, वो आपसे क्या करते हैं कि अगर आपने कंपनी मतलब कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका जो रूम है वो दूर है कंपनी से, तो वो क्या करेंगे आपको कि बस एक लगा के दे देंगे, तो वो बस से आप मतलब जा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर मतलब कि अगर आपका पर्सनल रूम है तो वो फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, जहाँ फिर आपको ग्रैब से जाना पड़ेगा, जहाँ तो फिर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आपको ग्रैब, मैं आपको यहाँ पे वो लोगो दे दूंगा ग्रैब का। तो ये ऐप रहता है, इसमें आपने क्या करना होता है, लोकेशन फिल करनी होती है, कहाँ से आपने कहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन की। तो वो आपको मतलब गाड़ी आ जाएगी, वहाँ पे नंबर वगैरह सब मेंशन होता है, तो वो वहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा एक ऐप रहता है वेज ऐप। वेज ऐप है, वो भी मैं आपको इसमें लोगो दे दूंगा। वो वेज ऐप से क्या होता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, तो वो आपको वहां पे शो कर देंगे कि कहाँ पे पुलिस का ब्लॉक वगैरह लगा हुआ है, वो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो वो उससे आप ये है कि आप ड्राइवर को बता के या फिर कहीं पे दूसरा रास्ता लेके मतलब आप जा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप अगर आप पहले ही देख लें तो आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। वो मतलब चेंज हो जाता है, वो कभी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना। पुलिस वाले डेली तो नहीं वहां पे खड़े रहेंगे, वो कभी कभी ब्लॉक लगाते हैं, कभी दूसरे रोड पे कभी दूसरे रोड पे, फिर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिक्स्थ टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो। सेवन टॉपिक ये है कि बार्बर, बार्बर का जो मतलब कि आप ये देखो, जो आप मतलब अपने बाल वगैरह कटवाते हो, तो वो यहाँ पे मतलब लोकल शॉप से कुछ से 15 रिंगीट भी लेते हैं, कुछ से 20 रिंगीट,
कुछ से 25 रिंगिट भी लेते हैं, कुछ से मतलब 30 रिंगिट। वो अपना रेट होता है, इनका फिक्स रेट नहीं रहता है, अपना अपना रेट है, जो भी आप जैसे करेंगे। तो 7 टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। और 8th टॉपिक है जो लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मतलब क्लॉथ्स वगैरह, आपको पता ही होगा लॉन्ड्री क्या चीज़ है। अगर तो आप रूम में अपने मतलब कि कपड़े धोते हैं, तो वो आपको ये है कि आपको अपना वो लेना पड़ता है, ठीक है ना। सर्फ एक्सल हो गया, जो निरमा वगैरह अपना लेकर वो आपको मतलब करना पड़ता है। तो अगर आप वो बाहर से लॉन्ड्री करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब शॉप्स वगैरह होती हैं लॉन्ड्री के लिए, उन्होंने एक अलग से बनाई हुई है। वहाँ पे 8 9 10 मतलब 10 के करीब वॉशिंग मशीन्स होती हैं। तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वो पैसे वो वहाँ पे डालने होते हैं, वो टोकन वगैरह आपको आ जाते हैं, छोटे छोटे सिक्के होते हैं। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 5 रिंगिट, जो 5 रिंगिट होते हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे धोने वॉशिंग का लेते हैं। और 7 से 8 रिंगिट लेते हैं वो सुखाने का, जो कपड़े मतलब वहाँ पे सुखाते हैं। तो यही चीज़ थी, जो मेरे 8 टॉपिक से वो मैंने अपनी वीडियो में कवर अप कर दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ अगर रह गया होगा ना, तो वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कवर अप कर दूंगा। आप नीचे कमेंट करके बता देना अगर कोई टॉपिक इसमें डिस्कस करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सो बाय।